आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित कहानी वो कौन था। कुदरत जब सितम ज़रीफ़ी अर्थात अत्याचार करने पर उतर आए तो हजरत इंसान का तमाशा बना देती है। ठाकुर साहब हरनाम सिंह ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि उन्हें इतने बड़े इम्तिहान से दो चार होना पड़ेगा। या तो औलाद देने में ही खुदा ने गफलत की और जब दिए तो एकदम दो बेटे। बेटा तो उनके यहाँ एक ही पैदा हुआ, लेकिन एक से दो कैसे हो गए, ये भी एक अजीबो गरीब किस्सा है। ठाकुरायन जब ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 साल की होंगी। राजस्थानी हुस्न जमाल का अछूता मुजस्समा अर्थात साकार रूप। ठाकुर साहब उनसे 12 साल बड़े थे, खुद भी इकलौते थे और बड़ी जायदाद के तनहा वारिस। पिता का देहांत हो चुका था। बूढ़ी माँ को पोता खिलाने का बेइंतहा अरमान था, लेकिन सारी मन्नतें मुरादें मुंह देखती रह गईं। ठाकुरायन की गोद न भरी। उन्होंने बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहा, लेकिन वो अकड़ गए। ठाकुरायन पर सौत लाने का वो ख्वाब भी न देख सकते थे। लेकिन 20 बरस पूरे भी न होने पाए थे कि खुदा को उन पर रहम आ गया। बच्चे की आमद की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। माताजी ने इतने कुर्ते और पोतड़े सिलवाए कि 4 बच्चों को पूरे पड़ जाते। एक अलग कमरा सजाया गया, नीला हल्का नीला कमरा जिसकी छत पर सितारे टंगे थे, झाग जैसे लेस के पर्दे और सफ़ेद पंगूरा जिसके पाए पाटियों पर गंगा जमुनी नक्श चित्रित थे, और छोटी छोटी घंटियां जड़ी थीं कि बच्चा करवट भी ले तो गुनगुना उठे। उन घंटियों को कुछ इस तरह लगाया गया था कि जब हिलती तो सातों सुर बजते थे और कुछ ऐसी सुरीली आसमानी मौसीकी उभरती जैसे फरिश्ते लोरियां सुना रहे हों। और भी तरह तरह के खिलौने सजाए गए। माता जी तो बच्चे के कमरे से ऐसे खेलती थीं जैसे बच्चियां गुड़ियों के घर से खेलती हों। एक तरफ छोटी सी मेज़ पर घुटनों चलते बाल कृष्ण जी सजा दिए गए। उनके सामने छोटे छोटे दियों की कतार रखी थी, जिसमें लौ की जगह लंबूतरा आधा इंची बल्ब चढ़ा हुआ था। ठाकुरायन की तबीयत खराब रहती थी। माताजी उनके लिए इमलियां तुड़वा कर खट्टा मीठा कचूमर बनवाती। ये इमली का पेड़ रहमत माई के छोटे से आंगन में था। वो रोजाना साफ सुथरी पकी इमलियां तोड़कर रंग बिरंगी टोकरी में भर के दे जाती। खुद उसकी बेटी के भी बाल बच्चा होने वाला था। उसका मियाँ बलवे में मारा गया था। ठाकुर साहब ने उसे अपनी कोठी के अहाते में पनाह दे दी थी। रहमत माई को कुछ कम सुनाई देता था। उसकी बदनसीब बेटी सगीरा दुनिया से मुंह मोड़े खाट पर पड़ी आंसू बहाया करती थी। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। जिस वक्त ठाकुर साहब के लाल ने जन्म लिया, कोठी के कोने से मातम की सदा अर्थात आवाज़ बुलंद हुई। सगीरा बच्चा पैदा होने के 10 मिनट बाद चल बसी। कोई दाई भी बुलाने की नौबत न आई। अचानक ही बच्चा पैदा हो गया। रहमत माई को कुछ सुनाई न दिया। आनूल कैसे काटा जाए, मेहतरानी को उसने हाथ न लगाने दिया। वैसे ही बच्ची को झोली में डालकर ठाकुर साहब के पास पहुंची। खुद बौखलाए हुए थे। इसे डॉक्टरनी के पास ले जाओ, नाल तो काट दे, कुछ हो न जाए बच्चे को। उन्होंने जल्दी से माई को अंदर भेजा। ऐसे समय रहमत माई का अंदर जाना कुछ माताजी को अच्छा न लगा, लेकिन इससे पहले कि वो रोकती, रहमत माई अंदर घुस गई। नर्स ने बच्चे को लेकर तौलिए में लपेटा और मेज़ पर लिटा दिया। क्योंकि उधर माई ने कमरे में कदम रखा, बच्चे का नाल काटने तक नर्स ने माई के नवासे का भी नाल काट दिया। क्या गोल मटोल बच्चे थे। डॉक्टरनी ने ठाकुर साहब के बच्चे को नहलाकर सफ़ेद फ्रॉक पहनाया, लेकिन बांध कर उसकी दादी की गोद में डाल दिया। उनके आंसू निकल आए। झट हाथ से 10 तोले के सोने के कड़े उतार कर डॉक्टरनी को पहना दिए और पोते की बलाएं लेने लगी। ठाकुर साहब भी वहीं खड़े मुस्करा रहे थे। नर्स ने डॉक्टरनी से कुछ कहा। वो त्योरियां चढ़ाकर जल्दी से अंदर गई। ठाकुरायन बच्चे को पहलू में लिटाए मुस्करा रही थीं। थोड़ी देर के लिए डॉक्टरनी सन्नाटे में रह गई और कुदरत ने एक कहकहा लगाया, क्योंकि उसके बाद बौखलाहटों का एक तूफान सारे घर पर टूट पड़ा।
ठाकुरायन कहती थी जो बच्चा नर्स ने उनकी गोद में दिया वही उनका सपूत है, मगर दादी अम्मा ने जिस पोते की बलाएं लेकर सोने के कड़े डॉक्टरनी को दिए थे वो अपनी गोद वाले बच्चे को ही पोता मानने पर वाजिब थी। मगर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टरनी पूरी यकीन के साथ कह सकती थी कि जो बच्चा उसने माताजी की गोद में दिया वही ठाकुर साहब का बेटा है, लेकिन नर्स कहती थी उसे अच्छी तरह याद है कि उसने ठाकुर साहब के बच्चे को गुलाबी तौलिए में लपेटा था और माई का नवासा फिरोजी तौलिए में लिपटा पड़ा था। वाह, क्या मैं अपने बच्चे को ना पहचानूंगी? ठाकुरायन फिरोजी तौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी और उनकी गोद का बच्चा बिल्कुल बाप पर गया था। हाँ, ठोड़ी माँ की थी, लेकिन ठाकुर साहब को दोनों बच्चे गोश्त की बोटी की शक्ल के मालूम हो रहे थे। माताजी कहती थी उनकी गोद वाला बच्चा ही उनका पोता है क्योंकि उसकी तरफ उनका कलेजा खींच रहा है। लेकिन फिर सब चुप हो गए। रहमत माई खंबे से लगी बैठी आंसू बहा रही थी। मस्जिद से लोग बेटी का कफन दफन करने आए हुए थे। वो नवासे को क्या पहचानती, वो तो खुद को भूली हुई गम के बोझ से दबी जवान बेटी की मौत पर धक्का सहारने में जुटी हुई थी। ठाकुरायन ने जब माई के नवासे को देखा तो भौचक्की रह गई। न जाने क्या सनक सवार हुई कि रो रो कर हलकान हो गई। लोग उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं? ठीक कहती हैं माताजी, उनकी गोद का बच्चा ही उनका पूत है। लेकिन जब नर्स उनके पहलू से बच्चा उठाने लगी तो मचल गई। फिर सब बिल्कुल बदहवास हो गए। एकाएकी ठकुराइन दोनों बच्चों को समेट कर अड़ गई कि मेरे तो जुड़वा पैदा हुए हैं, तुम लोग तूफान जोड़ रहे हो। दूसरे दिन एक हंगामा खड़ा हो गया। सब सोच रहे थे कि दिन की रोशनी में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अपना बच्चा भला छुप सकता है? खून की कशिश भी कोई चीज़ है। लेकिन जैसे ही उनके पास से एक बच्चा उठाया जाता वो अपना फैसला बदल देती। ठाकुरायन की ऐसी हालत हो गई कि बड़ा डॉक्टर बुलवाना पड़ा। सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि बच्चे गड्ढमड्ढ हो गए और मोहल्ले से बात शहर तक पहुंची। चामी गोइयाँ होने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। रहमत माई हर्राफा अर्थात नीच औरत है। जानबूझकर ड्रामा खेला गया है ताकि उसका नवासा ऐश करे और बेचारा ठाकुर साहब का बच्चा भीख मांगे। घोर पाप हो जाएगा। एक हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर पलेगा, संस्कृति को ठेस लगेगी। ये एक गिरोह के लोगों की राय थी। दूसरे गिरोह अर्थात समुदाय के लोगों का ख्याल था कि ठाकुर साहब ने जानबूझकर घपला किया है। इस तरह वो एक मुसलमान बच्चे को अपने कब्जे में करने पर तुले हुए हैं। खूब बहसें चली। कई मोहल्लों में तनाव फैल गया। एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान को थप्पड़ मार दिया। बस 2-4 छुरियां चली, खून खराबे होने लगे। पुलिस नाकों पर डट गई, बलवे पर काबू पा लिया गया। बाद में पता चला कि हिंदू लड़के ने जिस मुसलमान को थप्पड़ मारा था वो मुसलमान नहीं, हिंदू ही था। सब झूठ। बलवे में दिलचस्पी रखने वाला गिरोह बोला और बलवा बढ़ता गया। दोनों फिरकों के जलसे और मीटिंगें होने लगी। वफ्द अर्थात प्रतिनिधिमंडल अफसरों की खिदमत में हाजिर हुए। फौरन सुपरिटेंडेंट साहब मैं सार्जेंटों के दौड़े आए। दोनों बच्चों को तस्फिया अर्थात फैसला होने तक सरकारी अस्पताल में भेज दीजिए। क्यों? मैं अपना इकलौता बच्चा खैराती अस्पताल में क्यों भेजूं? ठाकुर साहब अकड़ गए। लेकिन सवाल ये था, उनका बच्चा कौन सा है? ठाकुरायन ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। कभी एक को छाती से लगाती, फिर दिल दूसरे की तरफ खींचने लगता। उन्होंने कह दिया कि एक भी बच्चे को किसी ने हाथ लगाया तो हशर बरपा देंगी। पुलिस में हिम्मत है कि बच्चे को लेके जाए? जाहिर है ऐसे वक्त में ठकुराइन से जिद बांधना उन्हें कत्ल करने के बराबर था। उनका दिमागी तवाजुन अर्थात संतुलन बिगड़ जाने का खतरा था। वैसे सभी का दिमागी तवाजुन डगमगा रहा था। खुदा ने बरसों बाद एक बच्चा दिया और वो भी इस खटाई में पड़ गया। इसी वजह से खून खराबे हो रहे हैं। ठाकुर साहब हैरान और परेशान थे और बेबस भी। बच्चों को ज़रा बड़ा होने दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ नाक नक्शा निकल आएगा, पहचान पड़ जाएंगे, लोगों ने राय दी। रहमत माई चौखट पर बैठी रो रही थी। मेहरबानी करके उनका नवासा दे दिया जाए तो वो अपने वतन पीली भीत ले जाकर किसी आंखों वाली खुदा तरस औरत की गोद में डाल दे। बिन माँ बाप का बच्चा पल तो जाएगा।
अब वही दुनिया में उसका सब कुछ था, इकलौती बेटी की आखिरी निशानी। और जब बुढ़िया को हकीकत समझाने की कोशिश की गई तो वो पछाड़े खाने लगी। मजबूरन ठाकुर साहब ने कहा, दे दो कमबख्त को बच्चा कि पाप कटे। सवाल ये था कि कौन सा बच्चा? वो अंधी को कुछ नहीं सूझता, तुम आँख वालों के भी दीदे फूट गए। रहमत माई बड़बड़ा रही थी, गरीब बुढ़िया का टेटुआ दबाना है तो दूसरी बात है। बड़ी बकझक के बाद एक बच्चे के हक में फैसला हुआ कि वो बुढ़िया का नवासा है, लेकिन उसमें एकदम माता जी को अपने पति यानी बच्चे के दादा की शबाहत अर्थात छाया नजर आने लगी। वो फिर छाती पीटने लगी। अब तो रहमत माई को यकीन हो गया कि वो लोग उसे झांसा दे रहे हैं। वो फूट कर रोई कि कलेजे हिल गए। डरते डरते फिर दूसरे के हक में फैसला दिया गया, लेकिन उसे लेकर रहमत माई अंगनाई तक मुश्किल से गई होंगी कि ठकुराइन के दांत भिज गए और मुंह से झाग आने लगा। जरा सोचो तो, जिसे बुढ़िया ले जा रही है दरअसल वही उनका पूत है। कोई गारंटी कर सकता है कि गुत्थी वाकई सुलझ गई, फैसला ठीक हुआ है? बड़े सोच विचार के बाद ठाकुर माई ने रहमत माई को समझाया, तुम बच्चा पाल तो सकती नहीं, किसी से पलवाओगी, मुझे पाल लेने दो। तुम भी जैसे रहती रही थी रहो, तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगा। ठाकुर साहब जानते थे कि बच्चे दोनों के नज़रों के सामने रहेंगे, लेकिन उनका बच्चा तो खो गया। वो उसे पूरे यकीन के साथ नहीं देख सकते, शक कैसे दूर होगा? रहमत माई चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, साफ बात है ठाकुर साहब, बच्चा आपके यहाँ पलेगा, आपके धर्म पर चलेगा। ये कैसे हो सकता है? हशर के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक मोमिन का बच्चा काफिर बना दिया? मेरी आकुबत अर्थात परलोक खराब हो जाएगी। और फिर बड़े मौलवी साहब तो जमात से बाहर करने को कहते हैं। मेरी तो जैसे मिट्टी पलीद हो जाएगी। खुदा के वास्ते मेरा बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारा बच्चा मैं देना चाहूँ तब भी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपना नवासा पहचान सकती हो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। मेरी मुश्किल भी वही है जो तुम्हारी है। मेरे ऊपर भी लोग दबाव डाल रहे हैं, समझते हैं मैं जानबूझकर बन रहा हूँ, मुसलमान बच्चा हड़प करना चाहता हूँ। और मुझे कह रहे हैं कि आपकी दौलत की लालच में जानकर मैंने ये सारा स्वांग रचाया है, आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ। लेकिन शहर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। अखबारों के जरिए खबर फैल रही थी, साथ साथ आग भी फैल रही थी। इस्लाम खतरे में, हिंदू धर्म शिफ्ट हो रहा है, सारे नारे लग रहे थे। मजहबी पार्टियों से आगे बढ़कर सियासी पार्टियों ने बात लपक ली थी और जलसे हो रहे थे, फंड जमा किए जा रहे थे, एक दूसरे पर गंदगी उछाली जा रही थी। मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म। मुल्क का बंटवारा काफ़ी नहीं, अब हर घर में एजेंट छोड़े जा रहे हैं। नाजियों की तरफ बच्चे मुल्हिद अर्थात विधर्मी बनाए जा रहे हैं। ये सब नक्सलाइट की कारस्तानी है। जमहूरियत पर ज़बरदस्त चोट, इसमें चीन का हाथ है। हमारे निज़ाम को दरहम बरहम करने के लिए CIA सबूताज कर रहा है। गद्दी छोड़ो। और फिर पार्टियों में इस सवाल पर जूते चल गए, फूट पड़ने लगी। मिनिस्ट्रियाँ डगमगाने लगी। इधर कभी लोग रहमत माई को भड़काते और वो खुदा का कहर बन जाती। न अच्छी तरह सुन देख पाए, न हाथ पैरों पर काबू। एकदम गाली गलौज पर उतर आई तो बौखला कर ठाकुर साहब उसे एक के बजाय दोनों बच्चे दे देने पर राजी हो जाते। लेकिन जब वो भी मुतमईन न हो पाती तो अपना नवासा ही उसे मिल रहा है तो गुस्से और झल्लाहट में आकर चौखट पर माथा फोड़ने लगती। अल्लाह रसूल का वास्ता, मेरा नवासा मुझे दे दो। वो घिघियाती तो सबके कलेजे मोम हो जाते। ऐसा भी होता कि लोगों का ध्यान किसी दूसरे गर्मा गर्म हादसे की तरफ बटा हुआ होता और वो हिंदू मुस्लिम बच्चों के सवाल को भूलकर किसी और सिलसिले में लड़ने झगड़ने लगते। तब रहमत माई दुआएं पढ़ पढ़ कर दोनों बच्चों पर फूंकती। अल्लाह पाक सब हिसाब किताब समझता है। दुआ यकीनन उसके नवासे के खाते में ही जमा होगी। इंशाअल्लाह कोई ख़यानत न होगी। ठकुराइन भी सब कुछ भूल भाल कर सीधी सादी माँ रह जाती। उनके प्यार के प्यासे दिल में 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए जगह पड़ी थी। बस माता जी की जान अजीब मुसीबत में फंसी थी।
वैसे वो दोनों ही बच्चों पर झिझकती हुई मोहब्बत न्यौछावर करने को तैयार थीं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पोते को भगवान के चरणों में नहीं डाला था। कैसे डालती? कहाँ था उनका पोता? और ठाकुर साहब ने कई बार जेब से रुपया निकालकर टॉस भी कर देखा, लेकिन दिल को सुकून और यकीन न मिला। रुपया का कहना मानकर उन्होंने एक बच्चा माई को दे दिया। क्या मालूम वही उनका अपना हो। उन्हें ब्लड टेस्ट पर भरोसा था। खून की पड़ताल होने के बाद ज़रूर मुअम्मा अर्थात पहेली हल हो जाएगी। इसलिए बच्चों के ज़रा बड़े होने का इंतज़ार था। इतने छोटे बच्चों के खून टेस्ट करवाने के ख्याल से ही ठकुराइन तूफान उठाने लगती। वैसे सब उन्हीं को मुजरिम कहते थे। ऐसी भी क्या माँ जो बच्चे को न पहचान पाए? गाय, बकरी, कुतिया, बिल्ली तक पहचान लेते हैं। आप ही आप माँ को पता चल जाता है, लेकिन ठकुराइन इस बला की थी जैसे मिट्टी का तोंदा। पहले तो माता जी ने बहू को डांटा फटकारा, लेकिन जब वे धारो धार रोई, कस्में खाई कि वाकई वो खुद बहुत जोर लगाती लेकिन पता ही नहीं चलता और न कोई उम्मीद है कि पता चल सकेगा। बस उन दो में से एक तो उनका अपना है ही। इधर शहर में कुछ सूबाई इलेक्शन शुरू हो रहे थे। मुख्तलिफ गिरोह एक दूसरे पर छींटे कस रहे थे। उन दो बच्चों का सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ। अब जब कोई सज्जन अपनी कारगुजारियों के बारे में भाषण देने को खड़े होते, बच्चों को इस अलमी अर्थात त्रासदी के दरमियान में ज़रूर घसीट लाते और जो तबाहकारियाँ उन बच्चों के गडमड हो जाने से शहर में फैल रही थीं, वो उन पर अपनी रायजनी करते और ज़ोर शोर से वादा करते कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो इस तरह के खौफनाक घपले बिल्कुल न होने पाएंगे, क्योंकि वो अपने फ़िरके के हकूक़ अर्थात अधिकारों की खातिर अपना खून पसीना एक कर देंगे। मुखालिफिन भी चूकने वाले न थे। उन्होंने ठाकुर साहब की कौम परस्ती और दूरंदेशी को सराहा कि किस होशियारी से उन्होंने मुखालिफ फ़िरके का बच्चा हिंदुआ डाला। अगर सारी कौम में ऐसी जागृति आ जाए तो मुल्क के सारे दलिद्दर दूर हो जाएंगे। इस बयान पर मुसलमानों में कोहराम मच गया। अगर इसी तरह मुस्लिम बच्चों का गबन होता रहा तो बहुत जल्दी इस्लाम के नाम लेवा ख़त्म हो जाएंगे। कौमी रहनुमाओं के वफ्द पर वफ्द अर्थात प्रतिनिधिमंडल सरकार पर जोर डालने लगे। दोनों तरफ से जहाँ किसी की इलेक्शन मुहिम ठंडी पड़ने लगती, लोग भजन मंडलियों और कव्वालों के हंगामों के बावजूद जलसों की तरफ से बेतवज्जुही बरतते तो फौरन कैंडिडेट बच्चों के घपले का सवाल पैदा कर देते। एकदम लोगों में जान पड़ जाती, शद्दो मत से जलसों में आने लगते। फिर वो वक्त भी आ गया जब बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया। सारी रात ठकुराइन करवटें बदलती रहीं। राम जाने कौन सा बच्चा उन्हें मिलेगा, कौन सा रहमत माई ले जाएंगी। उनकी बरसों से तरसी हुई ममता दोनों बच्चों पर तूफान की तरह फट पड़ी थी। बार बार बच्चों को ताकती रहीं। दोनों गोल मटोल हो गए थे, दोनों का रंग गोरा था। एक राजपूत था, दूसरा पठान। कभी दोनों के दादा परदादा एक ही पेड़ के पत्ते रहे होंगे। थोड़े और बड़े हो जाएं तो पता चलेगा। अभी तो बस चीनी के गुड्डे जैसे हैं। साथ साथ सोते जागते, साथ ही खाते पीते, इसलिए बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह एक जैसे ही मालूम होते। दोनों में से वो एक को नहीं चुन पा रही थी। ठाकुर साहब ने जब ब्लड टेस्ट के मानी अर्थात अर्थ समझाए तो ज़मीन आसमान एक कर दिया। हाय, मैं अपने लाल का लहू निकालने दूंगी। डॉक्टर से कहो कि नब्ज देखकर जो फैसला करना हो कर दे। छोटी बड़ी कौन सी बीमारी है जो डॉक्टरों से छुपी है? देर सवेर सभी की पकड़ हो जाती है, मगर कौन माई का लाल जो नब्ज देखकर मजहब या अकीदा पहचान जाए। लेकिन ठकुराइन के दिमाग में ये बात ठूसने का कोई रास्ता ना था। डॉक्टरों ने भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि सही फैसला हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि बाप बेटे का खून एक ही ग्रुप का हो। ठकुराइन ग्रुप स्रुप क्या समझती? बस यही कह जाती कि डॉक्टर देखकर नब्ज अगर पहचान न पाए तो वो पाखंडी है, जूते मार के निकाल दो। वो दोनों को लेकर कुंडी चढ़ाकर कमरे में बैठ गई। उनके इस रवैये पर और भी रंग बिरंगी अफवाहें उड़ने लगी। असल में ठकुराइन का बच्चा ठाकुर साहब से नहीं किसी और से है, इसीलिए तो ब्लड टेस्ट से कतरा रही हैं। इंसान असल में प्रकृति से आदमखोर है। जब खाना हराम हो गया तो मुंह में पानी भरता है।
चिढ़कर दुख पहुंचाकर ही कलेजा ठंडा कर लेता है। जिस्मानी तोड़ फोड़ और काट छांट से जी नहीं भरता तो दिलो दिमाग में बर्मा करके तेजाब भरना चाहता है। इस अफवाह ने ठाकुर साहब को झिझोड़ कर रख दिया। बेटी की खुशी तो मिट्टी में मिल ही चुकी थी। अब दिल में एक गंदे शक ने डंक उठाया। सहम कर आस पड़ोस पर नजर डाली। ठकुराइन का यार कौन है? जी चाहा उसी वक्त दोनों को मौत के घाट उतार दे, फिर अपने भेजे में गोली मार ले। इधर रहमत माई आकबत के बोरिए समेटने पर तुली हुई थी। बच्चे के कान में अजान देने के लिए मौलवी लाई थी। तभी माताजी और ठकुराइन राम राम कह उठी थी। बड़ी खींचतान के बाद ये फैसला हुआ था कि फिलहाल दोनों के कान में अजान दिलवा दी जाए। अल्लाह का नाम कान में पड़ने से कोई नुकसान तो नहीं। जब मौलवी अजान देकर ₹1.25 फी बच्चा के हिसाब से ₹2.5 लेकर चलता बना तो माताजी ने रहमत माई की री की परवाह किए बगैर बच्चों पर गंगा जल छिड़का और आरती उतार दी। अब रहमत माई को हुड़क उठ रही थी। बच्चों की मुसलमानियाँ हो जाए तो अच्छा है, फिर बड़ा हो गया तो तकलीफ ज़्यादा होगी। लेकिन ठकुराइन बच्चों के मुतल्लिक अर्थात संबंध में कोई भी छुरी चाकू वाली बात सुनना नहीं चाहती थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उनके बच्चे को हाथ लगाया तो रहमत माई की गर्दन काट देंगी। बच्चे तो बच गए, लेकिन इस बात पर हंगामा हुआ। 2-4 गर्दनें कट गई। बात बढ़ती चली गई। कुछ मनचलों ने रहमत माई के कोठे को आग लगा दी और वो अपना सामान लेकर कोठी में ले आई। मुखालिफिन क्यों चुपचाप बैठते? लूट मार तो कुछ लोगों की आमदनी का वाहिद जरिया है। काम की चीज़ें लूट ली, कूड़ा जला दिया। उस वक्त 2-1 पार्टियों में जोरों का जूता चल रहा था। हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने में कुछ देर नहीं लगती। लोग वैसे भी महंगाई, बेरोजगारी और घरों की किल्लत से भरे बैठे रहते हैं। बात बात पर स्ट्राइक और बंद लग जाते हैं। फिरका वाराना फसाद शुरू हो जाए तो सारे बंद और स्ट्राइक भूल कर लोग फिरका परस्तों को गालियाँ देने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस तरह जो गरीब मजबूर हो लोग मारे जाते हैं, जो कुछ आबादी के मसले पर ही खुशगवार असर इसका पड़ता है। लेकिन इन 2 बच्चों के मसले ने बेहद गंभीर सूरत अख्तियार कर ली। रहमत माई का कोठा जलाया गया, इसके जवाब में ठाकुर साहब की कोठी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि वो कोठा जिसमें माई रहती थी ठाकुर साहब का ही था, लेकिन इंतकाम में अक्ल कौन जाया करे। मुसलमानों का एक लंबा जुलूस कोठी के गिर्द आकर रुका। नारे लगने लगे। जवाब में दूसरी तरफ से फौरन हिंदुओं का मजमा आ गया और बाकायदा मोर्चा कायम हो गया। रहमत माई भूली बिसरी आयतें पढ़ पढ़कर फूंकने लगी और ठकुराइन ने बच्चों को गोद में ले लिया और कोठे पर जाकर डट गई। जीने पर ठाकुर साहब बंदूक तान कर खड़े हो गए। नौकर चाकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बाहर बाकायदा दोनों मोर्चे डटे हुए थे। रहमत माई को जबरिया कैद से आज़ाद किया जाए और उसका नवासा उसके सुपुर्द किया जाए, यह मुसलमानों की मांग थी। रहमत माई और उसके नवासे को ठाकुर का घर गंदा करने की सज़ा मिलनी चाहिए। हिंदू कह रहे थे, रहमत माई जिंदाबाद, रहमत माई मुर्दाबाद। और रहमत माई खुशकिस्मती से ऊंचा सुनती थी। वो सिर्फ शोरोगुल सुन रही थी जो उसने अपने जवान दामाद की मौत से पहले सुना था। बातों के बाद फरीकिन अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। फिर चाकू और छुरियां निकल आईं। ठाकुर साहब फोन पर फोन कर रहे थे। धड़ाधड़ उन्होंने हवा में चंद फायर किए। दंगाई एकदम हड़बड़ा कर भागे। सुनो भाइयों सुनो, ठाकुर साहब चिल्लाए। मजमा ठिठक गया। उन्होंने पूरे मजमे अर्थात जन समूह पर एक उड़ती हुई नज़र डाली। लोग आजकल ऐसा लिबास पहनते हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। ज़्यादातर मैले कुचले नेकर और उटंगे पतलून पहने हुए थे। लोग फिर चिल्लाने लगे, रहमत माई को रिहा करो, बच्चा वापस दो। रहमत माई डायन है, बच्चा मलेच्छ है, निकालो दोनों को। अच्छा मैंने सुन लिया। मैं वादा करता हूँ आप लोग कल सुबह तशरीफ़ लाइए। आप लोग जो फैसला करेंगे आप सबके सामने उस पर अमल करूँगा, ठीक? थोड़ी देर तक खत भत खिचड़ी पकती रही। फिर लोग अपनी राय देने लगे।
वो क्या कहना चाहते थे ठाकुर साहब सुन नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त पुलिस की जीपें सनसनाती आन पहुंची। आते ही दनादन फायरिंग होने लगी। जैसे दंगाइयों को दंगा करने की जगह बेदयानती से समझौता करते देख पुलिस चिढ़ गई हो। दम भर में मैदान साफ हो गया। ठाकुर साहब ने तमाम तफसील बताई और बर वक्त पहुंचने का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर साहब, आप आग से खेल रहे हैं, ख़त्म कीजिए इस मजाक को। रहमत माहिर उसके नवासे को हम पुलिस की हिफाजत में ले जाते हैं। ठाकुर साहब सर झुकाए सोचते रहे। वाकई अब उन्हें फैसला करना होगा, यूं काम न चलेगा। शांति व्यवस्था में खलल पड़ रहा है। ये आग बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। जी मैं समझ गया, आप फिक्र न करें, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर देर न कीजिए, आज और रहने दीजिए। रहमत माई की तबीयत अच्छी नहीं, बच्चे सो रहे हैं, जगह है तो कच्ची नींद में हलकान हो जाएंगे। फिर ठकुराइन को भी तो समझाना है। वो समझ जाएंगी, क्यों न समझेंगी, एक दिन तो फैसला होना ही है। पुलिस अफसर के जाने के बाद वो अंदर न गए, बाहर ही टहलते रहे। सारे लॉन पर पथराव की वजह से ईंट पत्थर पड़े थे। पैर बचा बचा कर चलते रहे। फिर वो अंदर गए। बच्चों के कमरे में 0 पावर का नीला बल्ब जल रहा था। नीला कमरा, नीले पर्दे, पीली रोशनी में जैसे आकाश का कोई अछूता कोना था, जहाँ 2 नन्हे नन्हे फरिश्ते मीठी नींद सो रहे थे। सफ़ेद बेबी बेड पर दोनों बच्चे अड़े सोए हुए थे। ठकुराइन कई दिन से तकाजा कर रही थी कि बच्चों के लिए एक और बेड मंगवाइए, बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मारेंगे। वो मुस्करा पड़े। हिंदू मुसलमान जो ठहरे, लात घूंसा न चलाएंगे तो खाना कैसे हजम होगा। गौर से वो बच्चों को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों तुम कौन हो, और जैसे बच्चे वाकई ही बोल पड़ेंगे। ठकुराइन पहले तो बहुत बिगड़ी, लेकिन जब मालूम हो गया कि कोई और चारा नहीं, तो दोनों को एक एक घुटने पर डाले सारी रात बैठी सख्ती भर रही। वह सिर्फ एक रहमत माई थी जो बड़ी खर्राटे लेती रही, जैसे उनका नवासा मिल गया हो। बाकी सब ने रात आंखों में काट दी। सुबह सबके चेहरे पीले हो रहे थे। ठकुराइन की आंखें सूज रही थीं। फिर फैसले का वक्त आ गया। दरबार सजा, लोग तमाशा देखने जमा हुए। पुलिस का इंतज़ाम काबिले तारीफ था। ठाकुर साहब बरामदे में बैठे थे। ठकुराइन ने दोनों को नहलाकर प्यार किया, कुर्ते पहनाए, काजल डालकर नज़र का टीका माथे और पाँव के तलवे में लगाया। फिर आंखों के नल खोल दिए। रहमत माई, अपना नवासा उठा लो। रहमत माई खांसी। तुम ही दे दो बहू जी, मैं अपने हाथ से इनका मैला पोतड़ा भी ना दूंगी। राजपूतनी गुर्राई। जल्दी करो माई, बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं तो करने दो, खुदा की मार तो उनकी सूरतों पर। इत्मीनान से वो कराही, घुटने चटकाती, मुँह ही मुँह में किसी को कोसती उठी, एक बच्चा उठा और बाहर चली। ए माई सुनो तो। काहे को? वो टर्राई। पहचान लिया? ठकुराइन ने मरी आवाज़ में पूछा। हाँ हाँ, क्यों ना पहचानूंगी, मेरा नवासा हुआ ना। वो लपक कर बाहर चली गई। ठकुराइन का दिल साथ खिंचता चला गया। उन्होंने बेबी बेड में लेटे बच्चे को देखा जैसे वो कोई अजनबी हो, आज पहली बार मुलाकात हुई हो। उन्होंने उसे गोद में ले लिया, लेकिन गोद खाली ही रही। बाहर जाकर रहमत माई ने मजमे को बताया कि शुक्र खुदा का कि उसका नवासा मिल गया। सब खुश खुश चले गए। फ़ख्र से जाते हुए मजमे को देखा, फिर गोद के बच्चे को देखा और सीढ़ियों पर उतरते उतरते रुक गई। कुछ देर पगलाई सी आंखों से देखती रही, फिर जैसे ऐसे पलटी कि कोई चीज़ भूल गई हूँ। ना बहू जी, मैं इस निगोड़े को ना पहचानती। माई ने बच्चा वापस ठकुराइन की गोद में डाल दिया। तो यह थी इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।